वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अवनीश कुमार। आज हम लोग क्लास 9th के नंबर सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं, नंबर सिस्टम के टाइप्स क्या क्या होते हैं और डेसिमल्स के बारे में। आज हम लोग डेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लोग। यह हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा जिसमें हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं कि डेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व कैसे किया जाए, उसका बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है। बात समझ में आ रही बाबू? चलिए स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी? क्या आप सभी रेडी हैं? तो मैसेज टाइप कीजिए यस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए स्क्रीन पे, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना एक्चुअल डिवाइड किए हुए, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल से। यह बताना है बिना डिवाइड किए हुए यह जो रेशनल नंबर है 13/80 यह टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं है। बात समझ में आ रही बाबू? तो हमने जैसा कि आपको बताया कि कोई भी रेशनल नंबर होगा उसके अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए और उसके प्राइम फैक्टर्स जो हो सिर्फ ओनली 2 हो और ओनली 5 हो और ओनली 2 and 5 हो, तो वह जो डेसिमल्स होते वो क्या होते बाबू? टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसके अलावा कोई भी फैक्टर्स मिल जाए विच इज अदर देन 2 and 5, जो 2 और 5 के क्या हो अलावा, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नहीं होते। बात समझ में आ रही बाबू? देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, 13/80 लिखा हुआ है ना बाबू। डिनोमिनेटर ऑफ 13/80। अब देखिए बाबू 13/80 में डिनोमिनेटर क्या है? 80 है ना, इज 80। क्लियर है यहां तक? अब 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करेंगे। चलिए यहां पे सिखाते हैं हम आपको। 2 से कैंसिल करेंगे 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5। क्लियर बाबू यहां तक? दैट मीन्स वी मे राइट हियर 80 इज इक्वल टू 2 into 2, 1 2 3 4 times, 1 2 3 4 into 5। बात समझ आ रही है ना बाबू? दैट मीन्स 2 raised to the power 4 into 5। क्लियर है बाबू यहां तक? सिंस फैक्टर्स ऑफ 80, फैक्टर्स ऑफ 80 is only 2 and 5। यहां पर हम लोग देख रहे हैं बाबू जो फैक्टर्स निकल रहा है किसका? 80 का। इसमें क्या मिल रहा है? 2 and 5 मिल रहा है ना, ओनली 2 and 5। इसके अलावा कुछ है? नहीं है। सो 13/80, 13/80 ये कौन सा डेसिमल हो जाएगा बाबू? इसमें कितने नंबर है? 2 and 5। अगर 2 and 5 होंगे दैट मींस कौन सा नंबर होगा बाबू? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। क्लियर है? सो 13/80 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही है? तो बोलिए यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। विदाउट 7/24, 7/24 है ना, अगर मैं लिखूं डिनोमिनेटर ऑफ 7/20, 7/20 में डिनोमिनेटर क्या है? तो आपका आंसर 24 इज 24। क्लियर है बाबू? अब अगर 24 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए, इसके फैक्टर्स को फाइंड करते हैं लोग, तो क्या हो जाए? देखिए 3 into 8, फिर बाबू 2 से कीजिए 4, 2 से कीजिए 2। बात समझ में आ रही ना? दैट मीन्स वी मे राइट हियर 24 इज इक्वल टू 2 into 2 into 2 into 3। क्लियर है बाबू? दैट मीन्स 2 raised to the power 3 into 3। क्लियर है बाबू यहां तक? अब यहां पे देख रहे हैं लोग 24 के जो फैक्टर्स है उसमें क्या है? 3 है ना। यहां पे क्या दिखाई दे रहा है? 3 विच इज अदर देन
2 एंड 5, जो 2 और 5 के क्या है, अलावा है। लिखेंगे सिंस फैक्टर्स ऑफ 24 हैज 3, यानी फैक्टर्स जब निकाला जा रहा है बाबू 24 का, तो उसमें क्या आ रहा है, 3 आ रहा है ना। फैक्टर्स ऑफ 24 है 3, which is other than 2 and 5, जो क्या बाबू 2 और 5 के अलावा है ना, 2 एंड 5 के क्या है, अलावा है। दैट मीन्स अगर 2 एंड 5 के अलावा कोई भी नंबर से यहां पे आएगा तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नहीं हो सकता है। सो 7/24 इज नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है बाबू यहां तक? दैट मीन 7/24 जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। हमको सिर्फ यही बताना कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है और नहीं है, तो यहां पे टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, 5/12, 5/12 जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं यह बताना। फिर प्रोसेस सेम है, प्रोसेस क्या है बाबू, सेम है। दैट मीन्स वी में राइट हियर डिनोमिनेटर ऑफ 5/12। अगर मैं 5/12 की बात करूं तो इसमें डिनोमिनेटर क्या है, 12 है ना बाबू, इज 12। अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, इसका प्राइम फैक्टर्स फाइंड करूं तो क्या आ जाएगा बाबू, 12 इज इक्वल टू 2 से 6, 2 से 3। क्लियर है बाबू? दैट मीन्स वी में राइट हियर 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट मीन्स 2 स्क्वायर इंटू 3। क्लियर है बाबू यहां तक? सिंस प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12, किसका बाबू, प्राइम फैक्टर्स 12 का। सिंस प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 हैज 3, यहां पे देख रहे हैं यहां पे 3 दिखाई दे रहा है ना आप लोग को, इसके प्राइम फैक्टर्स में क्या है, 3 है। विच इज अदर देन, जो क्या है, विच इज अदर देन 2 and 5, जो क्या है बाबू 2 और 5 के अलावा है, अलावा है ना। सो 5/12 is not terminating decimal। क्लियर है बाबू यहां तक? बात समझ में आ रही है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 31/375। बात समझ में, इसको भी वैसे ही बनाएंगे। बात समझ में आ रही है ना? चलिए इसको भी सोल्व करते लो बाबू। डिनोमिनेटर ऑफ 31/375 इज, अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूं तो क्या है बाबू, 375। क्लियर है यहां तक? अगर मैं 375 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं 125, सॉरी 125, 125। अब देखिए यहां में 3 आ गया ना, यहां में 3 दिख रहा है सबसे पहला नंबर, विच इज अदर दैट 2 and 5, दैट मींस टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये नहीं है। टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या रहा है, 3। यहां 3 दिख रहा है ना, जो क्या है 2 और 5 के अलावा है। बनेगा आप लोग से? बन जाएगा बाबू, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर्स में एक नंबर है 3, जो कि क्या है 2 और 5 के अलावा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है बाबू, बनेगा आप लोग से? बन जाएगा ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब देखिए हम क्या करें, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल। अब सभी जो नंबर्स दिए हैं 5.8 जो दिया इसको हम लोग को किस फॉर्म में लिखना है, डेसिमल के फॉर्म में। एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, और डेसिमल्स के टाइप्स को हमको बताना है कि ये किस टाइप के डेसिमल्स हैं। चलिए देखते लोग, सबसे पहला क्वेश्चन 5/8। क्लियर है बाबू? अगर मैं 5 को डिवाइड करूं 8 से, क्लियर? जब हम लोग कंपेयर करें बाबू 8 और 5 तो हम लोग को लग रहा है कि 5 जो क्या है, 5 इज लेस देन 8। 5 क्या है, छोटा है 8 से। यहां पे डेसिमल दे दीजिए, क्या वो 50। 8 इंटू 6 48। 2 होगा ना बाबू? डेसिमल का रूल होता है, एक बार डेसिमल पुट कर देंगे हर स्टेप में एक एक जीरो अपने से आता है, आएगा ना? यहां पे क्या हो जाएगा, 0। 8 इंटू 2 16, बच्चे क्या वो 4। क्लियर है? अब यहां पे 0 आ जाएगा। 8 इंटू 5 40। क्लियर है बाबू? यानी हमारा आंसर क्या गया, 0.625। और हमने देखा यहां पे हमारा जो है रिमाइंडर क्या गया बाबू, 0 आ गया ना? 0 आ गया और डेसिमल क्या हो गया, खत्म हो गया। दैट इज नोन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इसका टाइप क्या हो जाए बाबू, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही तो बोलिए यस सर। टाइप्स क्या हो जाएंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन 7/25, इसको बताना है, यस सर डेसिमल है। इसको जब डेसिमल में हम लोग एक्सप्रेस करेंगे तो कैसे लिखेंगे, और उसका टाइप क्या होगा डेसिमल का। यानी हमको डिवाइड करना होगा बाबू 7 को किससे, 25 से। क्लियर है बाबू? यहां पर अगर मैं डेसिमल पुट करूं तो यहां पर क्या जाए, 0। क्लियर है? 25 इंटू 2 50। क्लियर है बाबू? सब्ट्रैक्ट कीजिए, 0 - 0 0, 7 - 5 2। एक 0 अपने से आएगा ना, 200। 25 के टेबल में आता है या 200 8 टाइम्स में, 25 इंटू 8। क्लियर है बाबू? यानी यहां पे हमारा आंसर क्या गया, 0.28। क्लियर? और यहां पे रिमाइंडर क्या गया, 0। टर्मिनेट कर गया ना, कम्स टू एन एंड, दैट इज नोन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इसका टाइप क्या हो जाएगा बाबू, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लो बाबू। 3/11 इसको एक्सप्रेस करना है और बताना है इसके टाइप्स के बारे में। दैट मींस अगर मैं 11 से डिवाइड करूं 3 को, 11 इंटू 2 22, बचेगा क्या 8, फिर 0 आएगा बाबू। 11 इंटू 7 77, बचेगा क्या बाबू 3, 3 पे 0 आएगा 30। क्लियर है ना? 11 2 जा 22, बचेगा क्या 8, फिर 0 आएगा ना। 11 इंटू 7 77, बचेगा क्या 3। देख रहे ना, यही प्रोसेस बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। या कभी 0 होगा नहीं होगा, लेकिन बार बार रिपीट क्या हो रहा है, 27 27, ऐसे बढ़ते जाएगा ना। क्लियर है बाबू? यानी हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 0.27 27 27 डॉट डॉट। इसमें कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2। कौन कौन, 2 एंड 7। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं बाबू, 0.27 बार लिख सकते हैं लोग ना। यानी इसमें जो डिजिट रिपीट हो रहा है उसके ऊपर क्या पुट कर देंगे, बार, और बाकी डिजिट को छोड़ दिया जाएगा। अब इसका टाइप क्या हो जाएगा, ये डेसिमल्स कौन से डेसिमल हो गए, रिपीटिंग डेसिमल्स। टाइप इसका हो जाएगा बाबू रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर है यहां तक? यह क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, बार 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 एक ही डिजिट आ रहा है। क्लियर है यहां तक? तो बोलिए यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5.13। 5.13 बनेगा आप लोग से, बना लीजिएगा लोग, होमवर्क रहेगा।
नेक्स्ट देख लो 11/24, 11/24, आइए इसको चेक करते हैं लोग। क्लियर है बाबू? यहां डेसिमल पुट कीजिए 110, 24 4 से क्या होता है 96, सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू 14। क्लियर है? यहां पे एक जीरो आएगा ना। अब अगर मैं 5 टाइम्स में इसको मल्टीप्लाई करूं 24 इंटू 5 क्या होता है 120, 02। क्लियर है बाबू? क्लियर है यहां तक? यहां पे क्या हो जाएगा 0। क्लियर? अगर मैं 8 टाइम्स में इसको मल्टीप्लाई करूं 8 इंटू 4 32, बचा क्या बाबू 3, 8 इंटू 2 16, 16 में 3 ऐड कीजिए 19, क्या आएगा 8 आएगा ना बाबू, यहां पे 0। क्लियर है? 24 इंटू 3 72, 8 आए ना, फिर 0, 24 इंटू 3 72, फिर क्या आएगा बाबू 8, फिर 0, 24 इंटू 3 72, 8, यानी बार 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 क्या हो जाएगा बाबू 3 रिपीट करेगा, करेगा ना। दैट मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं ना बाबू 0.458333, कौन सा डिजिट रिपीट कर रहा है 3 कर रहा है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं बाबू 0.458 12/3। क्लियर है? इसका टाइप क्या हो जाएगा रिपीटिंग डेसिमल। कौन सा डेसिमल? रिपीटिंग। क्यों? क्योंकि यहां बार 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 3 क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है। रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर है बाबू? बन जाएगा आप लोग से 400 है। क्लियर है बाबू? बनेगा कि बना दे? बना दूं? चलिए बनाते हैं। 400 से डिवाइड करें 261। क्लियर है बाबू? यहां पर अगर डेसिमल पुट हम लोग करें तो क्या हो जाएगा 2610, 2610। अगर मैं 6 टाइम्स में इसको मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा 2400। क्लियर है बाबू? 012। क्लियर है? एक और 0 आ जाएगा अपने से 5 टाइम्स में बाबू 4 इंटू 5 20, दैट मीन 2000। क्या हो जाएगा 100। यहां पे एक और 0 आएगा ना 4 इंटू 2 800, सबट्रैक्ट कीजिए 002, एक और 0 आ गया ना 4 इंटू 5 20। क्लियर है बाबू? यहां पर हमने देखा रिमाइंडर क्या आ गया 0, कैंसिल हो गया ना, और ये डेसिमल क्या हो गया टर्मिनेट कर गया, खत्म हो गया। दैट मीन्स 0.6525। क्लियर है बाबू? 0.6525। इसका टाइप क्या हो जाएगा? किस टाइप का ये क्वेश्चन हुआ? डेसिमल का टाइप बताइए क्या होगा? टर्मिनेटिंग। वेरी गुड, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है बाबू? बनेगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं लोग। 231/625 बनेगा आप लोग से, यह भी टर्मिनेट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे देख रहे हैं डिनोमिनेटर क्या है 625, दैट इज 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट इज 5 raised to the power 4। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 2 होल 5/12 बनेगा? बनेगा आप लोग से बाबू। दैट मीन्स 12 इंटू 2 24, 24 में 5 ऐड कीजिए बाबू 29/12 बनेगा आप लोग से, बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3।
express each of the following decimals in the form p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0। यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए इस डेसिमल को हमको एक्सप्रेस कर देना किस फॉर्म में, रेशनल नंबर। किस फॉर्म बाबू, रेशनल नंबर। आइए सोल्व कर दे। 0.2 बार, बार किस पे, 2 पे है ना। अब मैं लिखूं लेट x बी 0.2 बार। क्लियर है बाबू, बात समझ में आ रही ना। इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 0.2222 डॉट डॉट इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है बाबू यहां तक। इसमें देखिए कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं, 1 दैट इज 2। एक ही डिजिट है जो बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। वो कौन सा डिजिट है, 2। अगर एक डिजिट रिपीट करे तो हमको इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होता है किससे बाबू, 10 से। दैट मीन्स इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई 10। 10 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 10x। जब इस नंबर को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए बाबू, 2.2222 इक्वेशन सेकेंड। क्लियर है बाबू यहां तक, बात समझ में आ रही है। दैट मीन्स इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। जब इक्वेशन सेकेंड से हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा, इक्वेशन सेकेंड क्या आपका 10x इज इक्वल टू 2.2222 डॉट डॉट। अब फर्स्ट क्या है बाबू, x इज इक्वल टू 0.222, x इज इक्वल टू 0.222 सो ऑन। जब हम लोग बाबू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 0 दैट मीन्स 2। 9x इज इक्वल टू 2 सो x इज इक्वल टू 2 अपॉन 9। क्लियर है, बात समझ में आ रही तो बोलिए यस सर। क्लियर बाबू यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। 0.53 बार और 5.3 दोनों पे है ना, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें 10 से मल्टीप्लाई हुआ, इसमें 100 से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है बाबू, बनेगा आप लोग से, यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2.93 बार और 93 दोनों पे है ना। चलिए सोल्व करते हैं। लेट एक्स बी 2.93। क्लियर है बाबू यहां तक। दैट मीन्स एक्स विल बी इक्वल टू 2.939393 सो ऑन इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है बाबू। अब डेसिमल के बाद देखिए कितने डिजिट है जो रिपीट करे, 2 दैट इज 9 एंड 3 दोनों क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है ना। यानी अगर 2 डिजिट है तो हमको इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होगा। किससे करना होगा बाबू, 100 से। दैट मीन्स इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर इस इक्वेशन को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 100x will be equal to 293.939393 so on इक्वेशन सेकेंड। क्लियर है बाबू। अब देखिए यहां पे डेसिमल के बाद क्या है, 939393 और यहां पे इक्वेशन सेकेंड में डेसिमल के बाद क्या है, 939393, यानी दोनों में क्या है, सेम है ना। डेसिमल के बाद वाला पार्ट्स, दोनों पार्ट्स क्या है, सेम ही है। अगर सेम है तो क्या करेंगे बाबू, इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है बाबू। इक्वेशन सेकेंड से हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेंगे लोग, माइनस करेंगे लोग। चलिए देखते लो, 100x इज इक्वल टू 293.939393 सो ऑन। और फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका, x इज इक्वल टू 2.939393। क्लियर है बाबू यहां तक, बात समझ में आ रही है, बोले यस सर। सब्ट्रैक्ट निकालिए, 293 माइनस 2 दैट मीन 291 इज इक्वल टू 99x। क्लियर है बाबू। सो
x will be equal to 291 upon 99। दोनों नंबर बाबू 3 से डिविजिबल है। आइए कैंसिल करते हैं लोग। 327, 2 पे 1 21 upon 3 that means 97 upon 33। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही तो बोलिए यस सर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 18.48 बार ऑन 408 सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस से बनेगा। एनी डाउट? नो सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 0.235 बार ऑन 235 तीनों पे बार है ना, कोई दिक्कत नहीं। इस नंबर्स को मल्टीप्लाई कितना से करेंगे बाबू? 1000 से। कितना से? 1000 से। क्लियर है? सेम क्वेश्चन है, आप लोग से बनेगा ना। यहां पे देखिए क्या लिखा हो 0.0032 बार ऑन 32 बार किस पे? सिर्फ 3 और 2 पे। क्लियर है? आइए इसको सोल्व करते हैं लोग। अगर मैं लिखूं लेट x बी 0.0032 बार ऑन 32। क्लियर है बाबू? इसका मतलब क्या होगा? x विल बी इक्वल टू 0.0032323232 सो ऑन। इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है बाबू? यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि जो डिजिट रिपीट हो रहा है, कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है? 32 32 32 32। उससे भी पहले हमारे पास दो डिजिट कौन कौन है बाबू? 00। यानी इस 00 को सबसे पहले हमको हटाना होगा डेसिमल पार्ट से। ठीक है ना? अगर इसको हटाने के लिए किस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा? 100 से। किससे करेंगे बाबू? 100 से। क्यों? क्योंकि इसमें दो डिजिट है 00। दिखाई दे रहा है ना आप लोग को? देखिए यहां पे। क्लियर है? दैट मीन्स इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर है? अगर इक्वेशन फर्स्ट को लोग मल्टीप्लाई करें किससे? 100 से, तो क्या हो जाएगा? x इंटू 100 दैट मीन्स 100x इज इक्वल टू, जब अब 100 से मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा? 00 इधर आ जाएगा, आएगा ना? डेसिमल कितना प्लेस जाएगा? 2 प्लेस राइट साइड में जाएगा ना। दैट मीन्स हो जाएगा 0.323232 सो ऑन। इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए यहां से प्रोसेस शुरू हो रहा है। जो हमारे डेसिमल के बाद जो डिजिट रिपीट कर रहा है, कौन कर रहा है बाबू? 32 32 32। कितने डिजिट है? 2 डिजिट है ना। अब इस इक्वेशन को हमको मल्टीप्लाई करना होगा किससे? 100 से। तब जाके दोनों में डेसिमल वाले पार्ट्स इक्वल होंगे। दैट मीन्स इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर मैं इक्वेशन सेकेंड को मल्टीप्लाई करूं किससे? 100 से, तो क्या होगा बाबू? 100x इंटू 100 दैट मीन्स 10,000x इज इक्वल। अब देखिए बाबू इस नंबर को अगर 100 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होगा? 32.323232 सो ऑन। इक्वेशन थर्ड। अब देखिए बाबू यहां पे इक्वेशन थर्ड जो है उसका डेसिमल पार्ट क्या है? 32 32 32। और इक्वेशन सेकेंड जो है इसका डेसिमल पार्ट क्या है? 32 32। दिखाई दे रहा है ना? 32 32 32। यानी इन दोनों इक्वेशंस के, इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, दोनों के डेसिमल पार्ट आपस में क्या? इक्वल है ना। दैट मीन्स इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन सेकेंड। अगर मैं इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या हो जाएगा? डेसिमल वाले पार्ट्स खत्म हो जाएंगे। दैट मीन्स 10,000x इज इक्वल टू 32.323232 सो ऑन। क्लियर बाबू यहां तक? और इक्वेशन सेकेंड क्या है? 100x इज इक्वल टू 0.323232 सो ऑन। क्लियर है बाबू यहां तक? बात समझ में आ रही है? आइए सब्ट्रैक्ट फाइंड करते हैं। जब डिफरेंस फाइंड करेंगे यहां पे क्या बाबू? 32 इज इक्वल टू
डिफरेंस निकाल क्या हो जाएगा, x 0 0 9 9। क्लियर है बाबू? दैट मीन्स 9900x इज इक्वल टू 32। क्लियर है बाबू? अगर मैं बात करूं सो x विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 32 अपॉन 9900। क्लियर है बाबू? कैंसिल होगा, आइए कैंसिल करते हैं लोग। 4 से 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, 1 1 पे 9 है 19, 4 4 जा 16, 3 3 पे 0 आया 30, 4 इंटू 7 28, बचा गया 2, 2 पे 0 आया बाबू 20, 4 5 जा 20। क्लियर है? दैट मीन्स 8 अपॉन 2475 इज आवर आंसर। क्लियर है? क्लियर है बाबू? तो बोलिए यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है 1.323 बार ऑन 2 एंड 3। बार किस पे बाबू? सिर्फ 2 एंड 3 पे है, यानी एक बार प्रोसेस होगा, मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट में किससे, 10 से। अगर इस नंबर को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, 13.232323। क्लियर है? फिर एक बार और मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 100 से। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने जो रिपीट हो रहे हैं, 2 है। कौन कौन, 2 एंड 3। क्लियर है बाबू? बनेगा? तो बोलिए यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 0.3718, 0.3178। क्लियर है बाबू? अब यहां पे बार जो है किस पे है, 178 पे। किस पे, 178 पे। प्रोसेस सेम है, एक बार हमको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब क्या हो जाएगा, 0.3718 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, 3.178178178। क्लियर है? अब देखेंगे यहां पे नंबर ऑफ डिजिट्स जो रिपीट हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं बाबू, 3। कौन कौन, 1 7 और 8 कर रहे हैं ना। अब उस नंबर को, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना किससे, 1000 से। बनेगा आप लोग से बाबू? सेम क्वेश्चन से आप लोग को बनाना है। यहां पे देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं सोल्व कर रहा हूं। यहां पे लिखा हुआ है 32.1235। क्लियर है? यानी यहां पे जो देख रहे हैं लोग, बार किस पे, 3 5 इसी पे है, यानी बार बार 3 5 में रिपीट कर रहा है। और मैं लिखूं लेट एक्स बी 32.1235 बार। क्लियर है बाबू यहां तक? दैट मीन्स एक्स विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 32.12353535 सो ऑन। बार बार क्या रिपीट कर रहा है बाबू, 3 5। इक्वेशन फर्स्ट। सबसे पहले हम लोग अब यह देखेंगे कि जो डिजिट रिपीट कर रहा है 3 5, उसके अलावा क्या है यहाँ पे, 1 2 है ना। 1 2 जो है यहाँ पे यह रिपीट नहीं कर रहा है। कितना डिजिट है, 2 डिजिट। यानी सबसे पहला काम होगा इसको डेसिमल पार्ट से हटाना। डेसिमल पार्ट से सबसे पहले 1 2 के बाद हम लोग क्या करेंगे, हटाएंगे, भेजेंगे लोग किस पार्ट्स में, इंटीजर्स वाले पार्ट्स में या होल पार्ट्स में। क्लियर है? That means equation first multiplied by 100, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100x इज इक्वल टू, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, 3212.353535 सो ऑन। इक्वेशन सेकेंड। क्लियर है बाबू? अब यहां पे देखिए डेसिमल के बाद कौन सा पार्ट, 3 5 3 5 3 5 3 5 सो ऑन, बढ़ते जा रहा है ना। यानी लगातार 3 5 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना। अब 3 5 में नंबर ऑफ डिजिट कितने, 2 है। नंबर ऑफ डिजिट अगर 2 है तो इसको मल्टीप्लाई करना किससे, 100 से। दैट मीन्स इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड को हम लोग मल्टीप्लाई कर दे किससे बाबू, 100 से। तो क्या हो जाएगा, 100x मल्टीप्लाइड बाई 100 वी गेट 10,000x।
10,000x विल बी इक्वल, अब देखिए अगर इस नंबर को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं तो डेसिमल कितना प्लेस जाएगा, 2 प्लेस राइट साइड में जाएगा ना। नंबर्स क्या हो जाएगा बाबू, 3 2 1 2 3 5 5.3535 सो ऑन, इक्वेशन थर्ड। क्लियर बाबू यहां तक। अब देखिए इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को, इक्वेशन सेकेंड में हम लोग देख रहे हैं डेसिमल में क्या है 353535 और थर्ड में भी क्या है 353535, दोनों में सेम है ना डेसिमल वाले पार्ट्स। सो इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन सेकेंड, अगर इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन सेकेंड वाले पार्ट्स को अगर हम लोग रिमूव कर दें तो क्या हो जाएगा, देखते हैं लोग, 10,000x इज इक्वल टू 321,235.353535 सो ऑन। और यहां पे क्वेश्चन सेकेंड क्या है आपका, ये सेकेंड है बाबू यहाँ पे 100x इज इक्वल टू, यहां पे देखिए 100x इज इक्वल टू क्या बाबू 3 2 1 2 .353535 सो ऑन। क्लियर है बाबू। अब देखिए अगर डिफरेंस फाइंड किया जाए तो यहां पे डेसिमल के बाद वाला पार्ट देखिए दोनों में सेम है ना, कैंसिल हो जाएगा। अब अगर सब्ट्रैक्ट कीजिए 5 - 2 3 3 - 1 2 2 - 2 0, अब 1 और 3 है 11 - 3 8 1 3। क्लियर है बाबू। अब यहां से डिफरेंस निकालिए क्या हो जाएगा 0.099, दैट मीन्स 9900 इज इक्वल टू 318023। क्लियर है बाबू, दैट मीन्स 3,18,023। क्लियर है बाबू। सो x विल बी इक्वल टू 3,18,023 अपॉन 9900। क्लियर है बाबू यहां तक, बात समझ में आ रही तो बोलिए यस सर, बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग, सेम क्वेश्चन है 0.407, यानी बार किस पे ओनली 7 पे है बाबू, प्रोसेस सेम है, पहले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसके बाद 10 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस 2.36 बार ऑन 36 प्लस 0.23 एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, जो सोल्व भी करना है किस फॉर्म में लाना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। क्लियर है। अगर मैं बात करूं 2.36 प्लस 0.23, क्लियर है बाबू। अगर यहां पर लिखा हुआ है 2.36 बार, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 2 प्लस 0.36 बार प्लस 0.23 बार। क्लियर है यहां तक बाबू। अब देखिए मैंने आप लोगों को सिखाया ना 0.36 बार का मतलब क्या, 36/99, इसका मतलब क्या हो जाए 23/99। दैट मींस वी में राइट हियर 2 प्लस 36/99 प्लस 23/99। क्लियर है बाबू यहां तक। दैट मीन्स 2 प्लस एलसीएम क्या हो जाएगा 99, 36 प्लस 23, दैट मीन्स 2 प्लस 6 3 9 3 2 5 अपॉन 99, 2 प्लस 59/99, दैट इज 2 होल 59/99। क्लियर है बाबू, बात समझ में आ रही थी बोलिए यस सर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग, क्वेश्चन नंबर 5।
एक्सप्रेस इन द फॉर्म P अपॉन Q, इसको भी एक्सप्रेस करना किस फॉर्म में, P अपॉन Q। क्वेश्चन लिखा हुआ 0.38 बार ऑन 3 एंड 8 दोनों पे है ना बाबू, प्लस 1.27 बार ऑन 2 एंड 7। कैसे सोल्व करेंगे इसको, यहां में हम लोग लिख सकते हैं बाबू 38 अपॉन 99, क्लियर है, प्लस 1 प्लस 0.27 बार, क्लियर है बाबू यहां तक। फिर क्या लिखेंगे लोग 38 अपॉन 99 प्लस 27 अपॉन 99 प्लस 1, क्लियर है बाबू, बात समझ में आ रही ना। अगर मैं एलसीएम फाइंड करूं तो क्या हो जाएगा 99 38 प्लस 27 प्लस 1, ऐड कीजिए बाबू 8 7 क्या हो जाएगा 15, 3 to 5 1 6 अपॉन 99 प्लस 1, क्लियर है बाबू यहां तक। अब दिस 65 अपॉन 99 प्लस 1, दैट मीन्स 1 होल 65 अपॉन 99, क्लियर है बाबू, बात समझ में आ रही तो बोलिए यस सर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं लोग, फिर मिलते हैं लोग आप लोग से अगले क्लास में और भी बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, सी यू अगेन।